Very good evening, ma'am. Welcome to my channel. After a long wait, I have got this opportunity to interview you. And ma'am, you are one of the that guest, ma'am, जिनको introduction की भी जरूरत नहीं है, just because you are so famous on Instagram. Thank you so much for coming. And आपका welcome है and स्वागत है मैम आपका. Thank you. थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स बोलने के लिए। इतनी भी फेमस नहीं हो। नो मैम, इवन मैं खुद भी मैं आपको मतलब आपके यूट्यूब चैनल से फर्स्ट ईयर से ही जुड़ा हुआ हूँ. सो या थैंक यू मैम, सो मच। या मैम मैं जब फर्स्ट ईयर में था इट वाज लॉकडाउन का टाइम था. सो मैम यू यूज्ड टू गाइड मैम. फिर मैम मैं इंस्टा पे जस्ट मतलब जब मैं इंस्टा पे आया तो मैम वहां पे जुड़ा. एंड मैम यू आर मैम वन ऑफ द डॉक्टर जो अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है. मैम आप अवेयरनेस ही फैलाते रहते हैं. सो मैम बाय दिस सेशन, थ्रू दिस सेशन हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा ऐसा ही कुछ हो. एंड लेट्स मेक इट फन, इजी एंड सिंपल. श्योर या श्योर। मैम, या मैम, if I'm not wrong, ma'am, you are the first doctor in your family, isn't it? यस 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 यस। Yeah. Yeah. So ma'am, what was the trigger that made you a doctor despite इतने सारे प्रोफेशन है मैम? आप इंजीनियर बन सकते थे या राइटर या कुछ और भी. पता नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू। मुझे याद है मेरे हिंदी टीचर ने एक बार कहा था कि आप क्या बनना चाहते हो वो लिख के लेकर आओ। तो इनफैक्ट मैंने घर पर पूछा था कि डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो Okay. मैंने लिखा कि मेरी इच्छा है कि मैं एक चिकित्सक बनूं। तो क्लास 4 में मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक बनूं। तो आई थिंक वो इच्छा थी। तो Okay. nobody told me, nobody forced me. There was no doctor in the family. ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं था कि बनना चाहिए, बट मेरी इच्छा थी। ओके. या मैम, व्हाट वाज दैट ट्रिगर? कोई फैमिली साइड से हो या कोई मतलब कोई एक्सपीरियंस हो जिसने ऐसे बना दिया, मतलब जिसने आपकी मतलब पूरी देयर वाज नो मतलब. ट्रिगर, मे बी देयर वाज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिसके पास हम जाते थे। एंड ओके. वी यूज्ड टू स्टे इन अ प्लेस व्हिच वाज नॉट सच अ गुड सिटी, आई मीन। ओके. तो उसमें एक ही डॉक्टर था, उसके पास बहुत सारे लोग जाते थे। वो एक बॉक्स में से इंजेक्शन निकालता था। तो शायद all these things were fascinating. So maybe ओके. that was the या case. ओके मैम, कैन यू प्लीज लेट मी नो योर अर्ली चाइल्डहुड वाला पार्ट. कि मैम आप शुरू, मैम आप अभी इतने सोशल हो, इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव हो, एंड मैम आप शुरू से ही मैम इतने एक्टिव थे अपने चाइल्डहुड से ही. तो मैम क्या नहीं नहीं, चीज मैं ट्रिगर बिल्कुल कर. कद्दू थी। कद्दू ओके. थी बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव। आई ओके. वॉज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। किसी से बात नहीं करना, चुपचाप बैठना। ओके. कोई आए भी कुछ पूछने के लिए तो डर जाना। इनफैक्ट मेरे को एक बार बुक में लिजर्ड की फोटो दिखी थी, तो मैंने वो बुक अच्छे से बंद करके बिस्तर के नीचे डाल दी थी, सो दैट मैं वापस लिजर्ड नहीं देख सकूं। तो आई वॉज द मोस्ट डरपोक चाइल्ड, द मोस्ट बुद्धू चाइल्ड, एंड द मोस्ट माय मॉम यूज्ड टू थिंक कि ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स द केस फ्रॉम देयर टू हियर। ओके. या एंड मैम आपने मैम यूजी एंड पीजी कहाँ से किया? व्हाट वाज मतलब सो इनिशियल डेज मेडिकल साइंस के कैसे आपके मतलब रहे? सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यूजी इज फ्रॉम वर्धा। ओके. एंड नहीं अच्छे थे इतने, क्योंकि आई टेल यू व्हाई। बिकॉज it was the first time when I left my home and I went to a very different region. Though I was in Maharashtra, but changing your region, changing food, changing cultural habits, changes of friends, changes of language. I was not a Maharashtrian also. So learning Marathi, understanding what actually people meant, different kind of cultural vibes. It's very difficult for a 17, 18-year-old to tackle all of it. तो बहुत डिफिकल्ट रहा वो फेज, बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड। ओके. तो यूजी वाज नॉट सो एंजॉयबल, ओके. बट पीजी वाज ब्यूटीफुल। मतलब तब तक हम ऐसे घिस चुके होते हैं, हमें पता होता है कि अब तो बस मजे ही करने बाकी है। यस मैम. श्योर मैम. मैम आपने बायोकेमिस्ट्री में पीजी किया. सो मैम हम्म। बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या होता है मैम ह्यूमन मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में एंड मेडिकल साइंसेज में ओवरऑल? So sadly, what is projected to us in the first year MBBS is that you learn metabolism, ओके. and that's how biochemistry works.
but it is not the fact. If you see any laboratory investigation, or आजकल तो evidence based medicine है, so all the doctors will want certain investigations. Your 80% investigations will be from biochemistry. And if you're a good biochemist, the clinician will in fact call you and ask you, डू यू थिंक ये वैल्यू ऐसी ही है, तो मतलब मैं इस पे एक्शन लूं, आपको क्या लगता है? दे विल कॉल वाई मेरा पैराथॉर्मोन इंक्रीज हो गया, दे विल कॉल मेरा पेशेंट है, इसका एक पोटेशियम कम हो रहा था पर क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा था. So if you know the basic science behind everything, the clinician calls you and asks you. So unfortunately, biochemistry is put in a very bad light कि मेटाबॉलिज्म पढ़ लो, रट लो, डायग्राम बना लो, हो गया काम खत्म. It's the most important subject I feel, and uh, I put one line over here. Okay. जिसके पीछे कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट इफ यू सी अ पैथोलॉजी लैब, उसमें पैथोलॉजी कितनी होती है और बायोकेमिस्ट्री कितना होता है, वो आप लोग खुद देख लो, आंसर आपको खुद मिल जाएगा. Yes, ओके. ma'am. Definitely. Yeah. Ma'am, what a normal day in your life look like, ma'am? आप डे टू डे बेसिस पे क्या क्या मैम सैंपल देखते हो एंड व्हाट द इन्वेस्टिगेशंस यू डू? So my normal day consumes of 8.5 hours of working, and I see blood, serum, plasma, urine, Yes, and ma'am. any body fluid. It can be pleural fluid, it can be cerebrospinal fluid, or it can be ascitic fluid, or any brain fluid. Anything. Okay. कहीं से भी आप मुझे फ्लूइड ला के दो, वो सब हम टेस्ट कर लेते हैं. So, and the most important investigation that not on a daily basis but is important is newborn screening. That comes weekly or twice in a week for me. तो जो Yes, हम ma'am. किताबों में पढ़ते हैं और जो हमें लगता है कि वो नहीं होता एक्चुअल में, which is rare, but it is quite common. So inborn errors of metabolism is quite common. Congenital adrenal hyperplasia is quite common. And it feels good when you test and you tell the just parents, newborn parents, कि आप एक्शन ले सकते हो तो आपका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. So that is where good part comes in. And multiple myeloma cases, electrophoresis, M-band, protein electrophoresis. So giving all those diagnosis is very nice, very helpful to the patients and to the clinicians. But it is difficult to break the news. जैसे आज ही एक patient आई थी, so it is difficult to break the news कि ऐसा है, because they come and ask you कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है. तो more than the clinician they come and ask the lab person, क्योंकि आप वो report दे रहे हो, Yes, तो ma'am. ऐसे कैसे हो सकता है. So it's a little difficult, but yes, the job is important. Biochemistry is a huge important to it. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. And ma'am, since ma'am you see blood, plasma, and ma'am the all the samples, ma'am इंडिया में डायबिटीज इतना अब पीक पे हो गया है. इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल इन फैक्ट. तो मैम डायबिटीज को लेके मैम सैंपल में मैम क्या क्या abnormalities दिखती है मैम? कैन यू प्लीज एड्रेस इन अ सिंपल लैंग्वेज? तो फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, मतलब जो खाना भूखे पेट अपना शुगर टेस्ट कराओ, 2 घंटा यस मैम. खाना खाने के बाद अपना शुगर टेस्ट कराओ, तो ये तो नहीं कराना चाहिए. मैं कहती हूँ क्यों, क्योंकि जो मम्मी पापा के एज वाले जो लोग होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. वो क्या करेंगे, एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले एकदम मेंटेन रखेंगे अपने आप को, तो फास्टिंग भी नॉर्मल आता है और खाना खाने के बाद वाला शुगर भी नॉर्मल आता है. इसमें आपको कराना चाहिए HbA1c, यस मैम. ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये एक्चुअली आपको पता है कि आपका लास्ट 3 मंथ्स में शुगर कैसे है. इससे कोई नहीं बच सकता. तो बेसिकली आई फील दैट इफ द पेशेंट इज अ स्मार्ट पेशेंट, मतलब जो अपने फैमिली को बेवकूफ बना रहा है वो, या फिर जो पेशेंट इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको HbA1c कराते रहना चाहिए एवरी 3 मंथ. तो उसमें से पता चल जाता है कि डायबिटीज का क्या इशू है. उससे इम्पोर्टेंट जो हम इग्नोर करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इज द यूरिन केमिस्ट्री. हम सोचते हैं कि ये बड़े बेकार सा टेस्ट है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, बिकॉज इट्स अ सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट. यूरिन सैंपल लेना है, उसमें भी शुगर पता चल जाती है, एल्बुमिन पता चल जाता है, कीटोन पता चल जाता है. तो डायबिटीज में सबसे अर्लीस्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है. यस तो मैम. एल्बुमिन का प्रेजेंस, प्रोटीन का प्रेजेंस भी आपको हेल्प करता है देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, एंड आई विल टेल यू दैट इट इज द चीपेस्ट टेस्ट.
तो अगर कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो यूरिन रूटीन ही कर लो। यस मैम, sure, मैम। एंड मैम व्हाट वुड यू एडवाइस इन टर्म ऑफ डाइट मैम, सिंस आप बायोकेमिस्ट्री पर्सन हो, एंड शायद ही मैम किसी और को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज इतनी होगी एंड फूड मैम, तो डाइट और एक्सरसाइज में क्या रिकमेंड करते हैं मैम आप? डाइट और एक्सरसाइज में देखो, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री पर्सन हूँ ना, तो आई टेल यू, आई डोंट टेक टी, शुगर इन माई टी और शुगर इन माई कॉफी। ओके। तो ये तो मैं सभी को कहती हूँ, शक्कर ही हटा दो, बिकॉज शुगर इज 9 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन कोकेन ऑल्सो। यस। तो शक्कर नहीं खाओ, कभी भी मत खाओ। मिठाई कभी कभार खा लो, दैट इज व्हाट आई कैन से, बट डोंट मेक शुगर नॉर्मल थिंग इन योर लाइफ। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड एनीथिंग विच कम्स इन द पैकेट। घर का खाना खाओ, उसमें सब मिल जाता है। जैसे हमारी दादी नानी मम्मी ऐसे हमारे पीछे पड़ के हमको देसी घी डाल के खाना खिलाते थे, वेरी गुड। बट cut on carbohydrates because Indian diet consists of lot of carbohydrates. Please focus on proteins. And yeah, I will not say that only females, but males also nowadays should focus on the iron content. तो सबसे बेस्ट है कि हरी पत्ती खाओ, उसमें सब कुछ मिल जाता है, आयरन कंटेंट भी। और जो आपका, जो भी बाकी सब आपको कहते हैं, बट आई टेल यू, विटामिन सी के लिए या तो नींबू वाला पानी पी लो या आंवला खाओ, बस, यस मैम। मोर देन इनफ। बट डोंट टेक एनीथिंग दैट हैज शुगर और फ्रक्टोज और हाई कॉर्न सिरप को जो आता है आजकल मार्केट में। डोंट टेक ऑल ऑफ दोस थिंग्स, डज नॉट हेल्प। एंड zinc being a very important thing, plays a very important role in all most of the reactions. So try updating the zinc quantity in your diet. मल्टीविटामिन में रोज तो लो ऐसा नहीं बोलूंगी, पर जिसको पता है कि उसका वीकनेस है, एंड सी दीज आर नॉट अफोर्डेबल टेस्ट कि आप विटामिन का टेस्ट कराते रहो। अब विटामिन बी 12 तो खैर सब कर लेते हैं, बस विटामिन बी 1 बी 2 बी 6, so this is not possible for everybody to do. So you can take multivitamins also. ओके। These are over the counter drugs, but these are water soluble. Excess हो जाता है तो यूरिन में निकल आएगा। यस मैम। एंड मैम वी सी अ लॉट ऑफ माइक्रो मैम, जैसे आयरन की डिफिशियंसी इतनी कॉमन है इंडियन फीमेल्स में। हम्म। सो मैम, हाँ मैम, तो उसमें जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो व्हाट शुड बी दी सोर्स मैम? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड मैम उसके अलावा क्या? So because I am also non-vegetarian, I am also not a non-vegetarian. ओके। तो इसमें आप जैगरी खाओ, चिक्की खाओ। चिक्की सबसे बेस्ट है, खाते रहो। गुड़ वाली चिक्की, शक्कर वाली नहीं। या फिर चलो। आप लोग जो गुड़ वाला गजक खाते हो नॉर्थ साइड में, वो खा लो। डेट्स खाओ, और जो ब्लैक रेजिन्स है उसको पानी में भिगो खाओ। अंजीर अगर आपको अच्छा लगता है तो अंजीर खाओ। मैं तो कहती हूँ वॉलनट्स भी खाया करो, बच्चे पसंद नहीं करते हैं आजकल के, बट दैट्स ऑल यस हाउ इट इज। यस मैम। एंड मैम सिंस मैम विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत कॉमन है। सो मैम ओके आप, या मैम आप मतलब कितने कॉमन है मैम, आप रेगुलर बेसिस पे मैम अभी देख पाते हैं हम ओपीडी में? मैम, अभी तो हम नहीं देख पाते, बिकॉज एज पर द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया काफी यस मैम। अच्छे से विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है। और जिस पार्ट ऑफ बॉम्बे में मैं काम करने जाती हूँ, तो वो एकदम एलिट ग्रुप आता है वहां पे, तो उसमें तो ऐसा डेफिशिएंसी में नहीं देखती हूँ। ओके। दो आई सी पीपल हु आर वरीड अबाउट देयर स्किन एंड देन दे टेक ओवर द काउंटर विटामिन ए, ताकि ओके। स्किन और अच्छी हो। बट विटामिन ए डेफिशिएंसी मैं नहीं देखती। यस मैम। मैम यंगस्टर के लिए स्किन एडवाइस क्या देंगे आप मैम? क्या क्या हम विटामिन ई और सी का सप्लीमेंटेशन लें? मैं तो कहती हूँ आंवला खाओ, सबसे अच्छा। फ्री रेडिकल को फाइट करता है, हम लोग यंग रहते हैं। और पानी पियो बहुत सारा, नींबू खाओ। तुम्हारे पास पैसे हैं, अफोर्डेबिलिटी है, तो हाइलोरॉनिक एसिड यूज करो। इससे ज्यादा क्या है, हमने बूढ़े तो होना ही है, स्किन में लूज होना ही है। बट यस, द बेस्ट थिंग दैट you can do, irrespective of taking all these things or not, is doing यस मैम। yoga and exercise, because yoga will definitely help you in the long run. It does not help directly, but it, because it calms you down, it makes you more stronger internally. वैसे भी आजकल
यू नो कहीं पे भी बहुत कमोशन है, सो यू हैव टू कट द इंटरनल नॉइस, कट द नॉइस, एंड यू ओके लुक यंग. ज्यादा सोचने का नहीं किसी भी चीज के बारे में. डोंट स्ट्रेस. ओके मैम, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जस्ट लव योरसेल्फ एज वेल. बस इसी एक ही इंसान को लव करना है पूरे दुनिया में, अपने आप को. यस मैम, डेफिनेटली. मैम वेरी गुड सिंस पॉइंट. या मैम, मैम सिंस इट इज समर एंड मैम यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट करें, क्या क्या खाएं हम? मैम आई हैव सीन योर मैम इंस्टाग्राम पे पोस्ट, उसमें भी करा है. कैन यू प्लीज दैट रिपीट कर पाएंगे आप उसको? मैंने मतलब मैं तो एक्चुअली जो आंसर दूंगी ना आज के टाइम को लेकर, बिकॉज इतनी गर्मी हो गई है, मैं तो कहती हूँ बाहर ही मत निकलो. ओके. जस्ट डोंट गो आउटडोर्स. द किड शुड नॉट गो आउटडोर्स. स्टे हाइड्रेटेड. हालांकि पानी पीने का इतना मन करता नहीं है, बट स्टे हाइड्रेटेड. कंज्यूम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जूस विदाउट शुगर. और घर का खाना खाओ. घर का ही पानी पियो. कहीं और जाओ मत, कहीं और कुछ करो मत. एंड इट्स वेरी इजी टू से, बट रिफ्रेन फ्रॉम चाय एंड कॉफी कम से कम. और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ये सब पीने से अच्छा है कि थोड़ा कोई आपका ऐसे, मतलब मेरी माँ मेरी नानी ये सब कहते थे कि थोड़ा गुलकंद खा लो तो अच्छा लगता है. इट मेक्स यू फील लिटिल कूलर इनसाइड. जैसे लोग गुलाब का शरबत भी पीते हैं, जैसे जो यस आपको मैम. कंज्यूम करना अच्छा लगता है. मैं हॉस्टल में रहती थी तो आम पन्ना पीते थे हम लोग. वो आम का बनाते हैं. तो जो भी यस मैम. आपके रीजनल जैसा आपको अच्छा लगता है वो पीना चाहिए. बट या यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर कंटेंट एंड डोंट गो आउट. as long as possible don't go out, and wear good sunscreen and go if you have to go. ओके. यस मैम. मैम बट अभी इतनी गर्मी है और मैम कॉलेज वाले अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो मैम देर इज नो ऑल्टरनेटिव कि ना जाएं. तो यस मैम, जाना तो पड़ेगा ही. एंड नाउ कमिंग टू Exactly. academics. या नाउ कमिंग टू academics मैम. मैम आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं मैम, आपका डेली मतलब हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं. एंड मैम हमसे तो पढ़ाई भी नहीं होती, एंड मैम ना हम एक्सरसाइज करते हैं. हाउ डू यू मैनेज मैम? तो थोड़ा टिप्स दीजिए मैम हमें. So basically I'm very disciplined with my timetable. So this ओके. I have been from my childhood. अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये टाइम पे ये करना है तो आई विल डू दैट. So that is one thing that was always there with me. और ये मैं कैसे कर लेती हूँ? So I have a lot of help. Lot of help means I have built a lot of support system, and I've over the time realized that you cannot do everything by your own self. You need to delegate work. Delegate मतलब आपको किसी से help लेने की जरूरत है. आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको भले ही सब कुछ खुद आना चाहिए, but you have to take help from others. So I have a lot of help, you know, at home, at office, for Instagram. So everyone coming together helping me to be me and to spread the knowledge. बट इसमें यह है कि उसमें एक स्किल आपको भी आनी चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड सैडली वी मेडिकोस लैक इन दैट, बिकॉज वी आर सो बर्डनड विद स्टडिंग and getting marks and passing and then preparing for the entrance exam, that this communication, interpersonal skills, we lose. यस मैम, So we डेफिनेटली. have to regain that qualities again. But without the support system, I cannot be there. My kid is being looked after. My family is there with me. Instagram पे भी my team is there that यस helps मैम. me. Office में my staff is there that helps me a lot. तो ऐसे में एक अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं. या मैम, सो टीम वर्क एट द एंड विंस, राइट? Wins. And your network should be very strong. यस मैम. मैम सिंस यू हैव मेंशन्ड द वर्ड स्ट्रेस मैम, मैम मेडिकल लाइफ में शायद मैम मेडिकल से ज्यादा शायद मैम हम टाइप ए पर्सनालिटी में वैसे ही आते हैं, तो इतना स्ट्रेस है, हाउ हाउ कैन वी डील विद इट? तो डीलिंग विद स्ट्रेस, यू नो, बेसिकली देखो दो चीज अच्छी होनी चाहिए. या तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, या आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए. जिसका दोनों बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है. यस तो मैम. ब्लेस्ड. दोनों में से कोई एक अच्छा होना चाहिए आई फील. सो हैव अ वेरी ग्रुप क्लोज फ्रेंड का नेटवर्क.
जिसको आप जाके कुछ भी बोलो, गाली दो या कुछ पूछो, तो वो आपको समझे। एंड योर पेरेंट्स आर, यू नो, दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड यू, यू शुड अंडरस्टैंड देम। तभी सब कुछ साथ में अच्छा चलता है। बिकॉज देखिए, पेरेंट्स अच्छा तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, और इन द एंड यू हैव देम ओनली एंड दे हैव यस, यू ओनली। यस मैम। तो स्ट्रेस उनसे शेयर करोगे तो नहीं, बिल्कुल चलेगा। नेवर शेयर योर स्ट्रेस विद योर पेरेंट्स, स्पेशली योर हॉस्टल लाइफ स्ट्रेसेस विद योर पेरेंट्स। बट या, इन द एंड कॉल देम, आस्क देम, थोड़ा शांत हो जाएंगे, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, pursue your activities, hobbies. I know it's very easy to say all this, and we don't get time to do anything of this when we are in MBBS. पर इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे टाइम पास करने से तो अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ। और अगर नहीं पसंद करते हो किसी के साथ जाना, लाइक मी, आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेफर टू स्टे अलोन। So ओके। I'll read a book, and वॉच टेलीविजन, और जो भी सीरीज देखनी है, या फिर कॉफी अकेले बैठ के पी, ऐसे कुछ करके थोड़ा शांत होता है। बिकॉज स्ट्रेस इज अ नेवर एंडिंग जॉब। इट विल बी देयर। आज पढ़ाई का है, कल किसी और का है, कल यू नो फिर कल पर्सनल स्टफ का स्ट्रेस है, देन वापस यस मैम। प्रोफेशनल स्टफ का स्ट्रेस है। इट्स कंटिन्यूइंग। Yeah, even ma'am, this made me emotional that it is the dark side of life. देयर इज द डार्क साइड ऑफ, इट विल बी Yes, ऑलवेज ma'am. देयर। एंड बीइंग अ मेडिकल, आई टेल यू व्हाट, कि ना, हम हम ऐसे बन जाते हैं, हम ना दूसरों की तरह नहीं होते हैं। Like, because we have seen dead bodies, we have worked upon them, then we have seen so many cases, we have seen people breaking. हम अपने फ्रेंड्स का भी पर्सनल हार्ट ब्रेक देखते हैं, मतलब Yes, बहुत ma'am. सारे देखते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमारे क्लासमेट्स का हेल्थ खराब हो गया, वी लॉस्ट देम फॉर वट एवर रीजन, एक्सीडेंट हो गया। मतलब वी हैव गॉन थ्रू सो मच इन दोज 5 years that we are not like other people in the community. Yes, ma'am. सम पीपल माइट टेक अस कि ये कितना कोल्ड है, ये इंसान, ये रिएक्ट नहीं करता। बट हमारा रिएक्ट करने का बहुत अलग होता है, हम अंदर ही अंदर बहुत रिएक्ट करते हैं, बाहर नहीं आता। सो आई थिंक वी शुड टॉक टू पीपल, और मे बी स्पेंड मोर टाइम, बट वी शुड प्रे ऑल्सो। Yes, ma'am. So gratitude is also important, right? यस, Yes, ma'am. यस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ma'am. So, ma'am, अभी मैम since biochemistry is in first year, so मैम फर्स्ट ईयर का बच्चा एक्साइटमेंट में होता है मैम। पहला 2-3 महीने तो उसका फन फन में निकल जाता है, राइट मैम। उसके बाद मैम आधा मतलब हाफ ईयर 5-6 महीने तो अनाटमी ले जाती है मैम। अनाटमी इज सो वास्ट। सो मैम एग्रीड। फिजियो, हाँ फिजियो और बायोकेम को इतना एक्सपीरियंस करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए मैम पढ़ने की फर्स्ट ईयर में? आइडियल अप्रोच तो जो तुमने कहा वही सही है। एनाटॉमी ही पढ़नी पड़ती है, एनाटॉमी ही पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एंड इट इज द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट। यस एंड मैम। बायोकेमिस्ट्री डजंट नीड मच टाइम, बिकॉज इट इज, आई फील दैट इट इज अ लॉजिकल साइंस। अगर आपको पता है कि ये लिवर में बनता है, तो अगर लिवर खराब होगा तो ये नहीं बनेगा। यस दैट इज हाउ इट वर्क। बट सैडली पीपल से कि चलो चलो कोलेस्ट्रॉल का साइकिल पढ़ लेते हैं, यही एग्जाम में आने वाला है, हाँ स्कॉलिंग के बाद क्या बनता है पता नहीं, हाँ इसके बाद क्या बनता है पता नहीं। ऐसा नहीं होता। बट आई फील दैट बायोकेमिस्ट्री शुड बी डेडिकेटेड लिटिल टाइम ओनली, बिकॉज इट्स अ वोलेटाइल सब्जेक्ट फर्स्ट। यस मैम। अगर आप आज भी पढ़ोगे तो आपको एग्जाम के टाइम याद नहीं रहेगा। सो इट्स अ वोलेटाइल सब्जेक्ट डेफिनेटली। It requires less time because it has less syllabus too, यस मैम। and it will be better understood if you know the anatomy and physiology. But this ओके। subject goes a long way because medicine includes pathology and biochemistry. So you यस should मैम। know biochemistry. अब इसको पढ़े कैसे? इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एमबीबीएस में हो, आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग एमबीबीएस में, आपको ये नहीं सोचना है कि हाय पापा ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकला, वो इधर गया तो मैंने क्या किया, क्या हुआ, ऐसा सब नहीं सोचना है। इन द एंड यू शुड नो, इंसुलिन अगर नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकागॉन नहीं है तो क्या होगा। मतलब उस बात पे ध्यान दो जो तुम्हारे मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से काम है। इस बात पे नहीं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन आते हैं कि 7 कार्बन आते हैं। नो, दैट्स नॉट व्हाई यू हैव बायोकेमिस्ट्री। नोबडी इन योर
either entrance exam nor in your clinical life is going to ask you, tell me ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, टेल मी विटामिन सी का क्या स्ट्रक्चर है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. नो वन विल यस आस्क यू, चल बता ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे है. ये सब नहीं पूछते लोग. बट unfortunately we have been given the syllabus that way, so that makes it more troublesome. And I would tell that there are good, your books are enough. थोड़े दिन पहले पढ़ो एग्जाम के, याद रहती हैं चीजें. यस मैम. अदरवाइज स्टिक टू योर वीडियोस या जैसे भी आप पढ़ते हो यूट्यूब चैनल. So it is easier to understand that way. It is easier when somebody keeps on telling something. But the most easiest way that I tell my students is कि एक ड्राइंग बुक लो. ड्राइंग बुक को 3 पेजेस लो, खाली ज्यादा पेजेस भी मतलब. दिस आई टेल फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. एक पेज में विटामिन लिखो खाली. विटामिन में भी नेम ऑफ द विटामिन, डेफिशिएंसी में क्या होता है, कौन से रिएक्शन में वो काम करता है. वो पेज को आधा डिवाइड करके उसमें इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म लिखो. सेकेंड पेज में मेटाबॉलिज्म थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लिखना है. और थर्ड पेज में अगर आपको लगता है कि मुझे डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, लैक ओपेरॉन में क्या होता है, और जो न्यू टेक्निक्स है सदर्न ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है, वो लिखो बस. और एग्जाम में यही, एंट्रेंस एग्जाम के इतना रीड करके जाओ. बिकॉज यू ओके. विल नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग यस before the मैम. exam. So at least going through all of these things will help. ओके. या मैम, And one डेफिनेटली. last thing I would want to add, that story form में पढ़ा करो. क्योंकि मुझे ही नहीं याद रहता, मैं स्टोरी बना बना के रीड करती हूँ. यू हैव टू रिलेट इट टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कोटोन्यूरिया आपने किसी चीज से रिलेट किया, तो रिलेट करो आप. लाइक तो इन द एंड कैसे याद रखोगे कि क्या होता है. यस मैम. एंड मैम, मोर ओवर दैट टेक्निक यू मेंशन्ड कि उसको डिवाइड करके पढ़ना, इट्स मैम, मैं खुद भी ट्राई करूंगा उसको. एंड विल लेट हाँ, यू नो. बिकॉज विटामिन ही आते हैं आपके एमसीक्यूज में. सबसे यस ज्यादा तो मैम. विटामिन ही आते हैं. और बस उसको छोड़ के बाकी सब लगे हुए हैं. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेज में क्या होता है, ये एंजाइम नहीं हुआ तो फलाना क्या होता है. दैट्स नॉट हाउ इट इज. यस easiest मैम. things are core in that. यस मैम. एंड मैम, मोर ओवर मैम, कैन यू प्लीज लेट अस नो कि मैम स्टैंडर्ड बुक पे हमें जाना चाहिए, या मतलब यू सेड कि एक अब नया वे बन गया है कि वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. So standard book अगर आप देखोगे तो what are you talking, which standard book are you मैम talking about? हार्पर, If हार्पर. you're talk, हाँ, तो हार पर मैंने पूरी पढ़ी है, मुझे पूरी आती है. बट एक एमबीबीएस लेवल पे मैं नहीं चाहती कि आप पूरी पढ़ो और आपको पूरी आनी चाहिए. मैं ये ओके. भी नहीं कहूंगी कि आप पढ़ो. Metabolism is not going to change in any book. What Harper is mentioning, everybody is mentioning the same metabolism, but in a यस मैम. different way. Don't overburden yourself. If you are feeling good, वीडियो देख के, एमसीक्यू देख के आपका रिटेंशन अच्छा हो रहा है, तो पैसे भी बर्बाद मत करो मम्मी पापा के इतनी महंगी महंगी चीजें लेने के लिए. अपने सादा सादा चीजों में और टूल्स में काम हो जाएगा. बट यस मैम. बेस्ट ये है कि you discuss among your friends. If you have someone, it's not necessary that you should always, because your vibrations would not match, IQ would not match always. But if यस you मैम. have someone, do a group discussion. यस मैम. यस मैम. सो एकेडमिक्स वाले तो मैम क्वेश्चन हैज कम टू एन एंड. मैम, फॉर समवन हु वांट्स टू परस्यू बायोकेमिस्ट्री एज अ फ्यूचर ब्रांच, मैम व्हाट वुड यू एडवाइस? So my advice would be that yeah, it's a nice branch. If you are looking for something where you can get time for your family and where you can get time to enjoy life as well, because um, your time means ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि जो बाकी ब्रांचेस है वो एंजॉय नहीं करते हैं लाइफ. यस मैम. बट if you are a family person and feel that at the end of the day, every day, at the end of every day, I have to be with my family, be with my parents, be with my partner, be with my kids, then it's a good branch. मतलब यस इसमें मैम. ना वो झक झक नहीं है कि मैंने अब रश करना है ओटी में या मेरा पेशेंट है. और ये भी नहीं लगता है कि हाय मेरे आधे घंटे चले गए तो मेरा 5,000 चला गया, क्योंकि आधे यस. घंटे में मैं इतने पेशेंट देख लेता तो मेरा 5,000 बन जाता. देयर इज नो यस स्ट्रेस मैम. इन दैट. But it is a cool and a stable life where you earn well,
definitely you earn at par. Yes, But ma'am. if you really want to earn 10 times and 20 times, then अपनी मतलब आपको ऐसे पीसफुल जिंदगी नहीं मिलेगी. देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड. पर कितना वर्क हार्ड करोगे? मैं वही स्टूडेंट से पूछती हूँ, कितना वर्क हार्ड करोगे? अगर आपने अभी सर्जरी भी किया तो आज Yes, के ma'am. जमाने में तो सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं है. Yes, तो रुकोगे definitely. कहाँ पे? रुकोगे कहाँ पे? Yeah. दैट्स द क्वेश्चन. यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में है कि रुक जाते हैं, फिर अब बाकी चीजों पे, अपने पैशन पे जो आपका आधा छूट गया था 15 साल पहले, उस पे वापस आ सकते हैं. You Yes, ma'am. also should enjoy life. Being a medico does not mean that, not to enjoy, not to be a human being. You should be a human being, enjoy things. Yes, ma'am. So, yes, ma'am, that's it, ma'am. All the question from my end has come to an end. And at the last, ma'am, what a single liner advice or जैसा भी आप advice करना चाहेंगे, what advice you want to share with everyone? Uh, तो ये वो रईस पिक्चर का डायलॉग है ना, जब वो अपनी माँ okay, से पूछता है, तो माँ बोलती है ना, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता. okay. तो द थिंग इज दैट कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई डिग्री छोटी या बड़ी नहीं होती. Yes, ma'am. इफ यू आर अ बायोकेमिस्ट यू कैन स्टिल लर्न. इफ यू आर अ पैथोलॉजिस्ट यू कैन स्टिल लर्न. बट you will earn only if you have good communication skills. Good communication skills. जो Yes, ma'am. दिखता है ना वही बिकता है. इसलिए Yes, धंधा करना एक आर्ट है. आई एम सॉरी टू यूज ऑल दीज फ्रेजेस, बट yes, ma'am. that is how it is. You have to Yes, be ma'am. presentable, Yes, ma'am. and you have to be good in your social skills. Yes, ma'am. So by this message I will give you one important thing also. क्योंकि ना लोग सोचते हैं कि जिसका कोई नंबर नहीं मिलते वो फिर बायोकेम लेता है, पैथोलॉजी लेता है, एनाटॉमी लेता है. ऐसा नहीं लेता. एनाटॉमी लेने वाला बंदा भी एक मेडिसिन के बंदे से ज्यादा कमाता है आज की तारीख में. Yes. क्यों? क्योंकि वो बंदे में दम है. दैट इज हाउ इट इज. सो मेक योरसेल्फ पावरफुल, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It was so nice with talking to you. And ma'am, last में आपने full on motivation and English कर दिया, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. So finally, the You are a session has very come good to. host as well, and Okay. you've kept your smile for the entire thing. So I'm very thankful to you. Thankful to you क्योंकि आपने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की. Yes, And ma'am. to your audience, I want to tell your audience actually, कि what work you are doing, what work Dr. Harsh is doing, bringing medicos to the forum and asking questions. I want to tell the audience that it is first, it's not an easy job, because I have done this. I know how hard it is. Okay. सेकेंड, आई वांट टू टेल कि ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. बिकॉज ही हैज डन रिसर्च एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चन. Yes, ma'am. एंड थर्ड, आई वांट टू टेल, not everybody can face camera. Yes, ma'am. Definitely. So if Definitely, ma'am. he is doing all this, Yes, ma'am. he is doing all this, it's a very big thing, and we should appreciate him. Please follow, like, share, subscribe his channel. He is Oh doing a my great, God. great job. Thank you so much, ma'am. Thank It's you not so easy much. what you're doing. It's really not easy. मैं हूँ वहां पे जहाँ पर आप हो. Yes, मुझे ma'am. पता है it's मैं not easy. अभी 2 घंटे पहले हॉस्टल से आया हूँ and I'm much tired. I know. So You have to होता है. study. You have to study. You have your personal life to see. You have to and get marks also. You have to run this channel also. And believe me, लोगों को ऐसा एक misconception है कि चैनल चलाते हैं तो पैसे मिलते होंगे. भाई Yes. ऐसा कुछ नहीं है. ये अपने इंटरेस्ट के लिए और दुनिया के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं. Yes, ma'am. Thank So you. big Yes, ma'am. claps for you. Thank you so much, ma'am. You made Thank my you. day with your Thank kind words. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. Yes. Bye bye, ma'am.